हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फाइनल लेक्चर ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने सारी चीजें देख ली हैं। आई होप आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आई होप आपने कोर्स पेज पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी किया है, एमसीक्यूज भी कर रहे हो। और अगर आप सारे एमसीक्यूज कर रहे हो तो आपको पीडब्ल्यू स्किल्स का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये जो लास्ट सेशन है, यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है जानना। पहली चीज कि अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका आरओआई हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको खुद एक इन्फ्लुएंसर या एक क्रिएटर बनना है तो वो कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम आरओआई की बात करें तो आरओआई एक बहुत सिंपल लेकिन सबसे ज्यादा क्रिटिकल मेट्रिक है जो हमारे लिए जरूरी है कि हाउ मच प्रॉफिट वी आर जनरेटिंग फ्रॉम एवरी रुपी दैट वी आर स्पेंडिंग। फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ माइनस द कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट इनटू 100। कि मान लो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 1.5 लाख का है, ठीक है। आपकी कॉस्ट लगी 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, ये आपका आरओआई का फॉर्मूला होगा, ठीक है। यानी लाख रुपए डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, उतना परसेंटेज आपका आरओआई बन जाएगा। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये तो है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के हिसाब से हम अपना आरओआई मेजर कर रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम हमेशा रोआस मेजर करते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, सीपीए मेजर करते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन, सीएसी यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, और लाइफ टाइम वैल्यू यानी कि एलटीवी। ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फुल फ्लेजेड डीएम विद एआई का कोर्स देखते हो या उसमें डाइव करते हो, देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनका इंडिविजुअल सेंस क्या है, मतलब क्या है। ऑलराइट, हैविंग सेड दैट, आपका एक 3 लेवल फ्रेमवर्क बनता है। प्रैक्टिकल आरओआई फ्रेमवर्क आपके 3 लेवल में बनते हैं। सबसे पहले होता है कि आप अपना गोल डिफाइन करो कि आप अवेयरनेस पे फोकस कर रहे हो या लीड्स पर फोकस कर रहे हो या सेल्स पे फोकस कर रहे हो या आप इंस्टॉलेशन पे फोकस कर रहे हो। राइट, व्हाट इज योर प्राइमरी गोल, दैट इज व्हाट यू आर डिफाइनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ विच आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आप कौन से मेट्रिक्स को ट्रैक करोगे। सीपीएम को ट्रैक करोगे, सीपीएल को ट्रैक करोगे, रोआस को ट्रैक करोगे, एंड देन उसके बेसिस पर आपका आरओआई डिफाइन किया जाएगा, जिसमें आपका स्पेंड होना चाहिए मेंशन, इन्फ्लुएंसर का कितना कॉस्ट जा रहा है, क्रिएटिव फीस कितनी जा रही है। एवरीथिंग हैज टू बी वेरी वेरी क्लियरली आर्टिकुलेटेड। हर एक पैसे का हिसाब आपके पास होना चाहिए व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर आरओआई। राइट, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है तो प्राइमरी मेट्रिक जिसको आप मेजर करोगे कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसे अवेयरनेस है तो सीपीएम यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ठीक है। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, इसका क्या मतलब हुआ कि 1000 इंप्रेशंस के लिए हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आपको पता लगेगा एज अ प्राइमरी मेट्रिक। एंड देन सेकेंडरी मेट्रिक होगी रीच एंड इंप्रेशंस, कि कितने लोगों तक आपका जो कैंपेन है पहुंचा है, कितनी दफा उन्होंने देखा है। लीड जनरेशन के लिए प्राइमरी मेट्रिक है कॉस्ट पर लीड, सेकेंडरी मेट्रिक है लीड का क्वालिटी स्कोर। सेल्स के लिए प्राइमरी मेट्रिक है सीपीए यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, सेकेंडरी मेट्रिक है रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ई कॉमर्स के लिए कन्वर्जन रेट, एंड सेकेंडरी मेट्रिक इज योर एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऐप इंस्टॉलेशंस के लिए कॉस्ट पर इंस्टॉल, एंड सेकेंडरी मेट्रिक है कि आपका रिटेंशन कितना हो रहा है, कि एक बार इंस्टॉल करने के बाद डे 7 तक कितनी दफा लोग वापस आ रहे हैं। तो गिवन योर ऑब्जेक्टिव यू विल डिफाइन विच इज योर प्राइमरी मेट्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल कैलकुलेट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गाइस। चाहे वो 10 इन्फ्लुएंसर्स के साथ हो, चाहे वो एक इन्फ्लुएंसर्स के साथ हो। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपको खुद एक इन्फ्लुएंसर बनना है, सबसे पहले तो चीज ये जान के रख लो कि भैया इतना अभी हमने 4 लेक्चर्स पूरे किए हैं, ये तो समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लुएंसर का मतलब खाली ये नहीं कि किसके फॉलोअर ज्यादा है। इट इज नॉट जस्ट डिफाइंड बाय द फॉलोअर काउंट, इट इज डिफाइंड बाय हाउ वेल दे आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कैसे बनता है, जब उनकी ऑडियंस एंगेज्ड हो, एक एंगेज्ड ऑडियंस हो, तब जाके आपका इम्पैक्ट बनता है। राइट, और उसके लिए अगर आपको एक क्रिएटर बनना है, एक इन्फ्लुएंसर बनना है, तो सबसे पहली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक नीश की अथॉरिटी क्रिएट करें। आप एक नोन और रिस्पेक्टेड टॉपिक को लीजिए, उस पर कंटेंट बनाइए और लोगों के सामने पहुंचिए। दूसरी चीज हो जाती है ऑडियंस ट्रस्ट, कि आपको अपने ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है। वो कब होगा, जब आप उनके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसी के बेसिस पर आप उनका इन्फ्लुएंस अपनी ओर ले सकते हैं। आपका जो इन्फ्लुएंस है वो उनके शॉपिंग डिसीजंस को इंपैक्ट कर सकता है। एंड ये सब होगा अगर आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, रेगुलरली वैल्यूएबल रेलेवेंट कंटेंट डाल रहे हैं। तो अगर आपको आज के टाइम पे एक क्रिएटर बनना है तो आपको अपने लिए एक नीश ढूंढना है, उस नीश में आपको वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना है,
वहां पर आपको उनका ट्रस्ट जीतकर इन्फ्लुएंस करना है, प्रोडक्ट की कंपैरिजंस दिखाने हैं एंड कंसिस्टेंसी के साथ लीड करना है। ऑलराइट, सो इन्फ्लुएंसर मींस ट्रस्ट एंड रेलेवेंस। तो अगर आप रेलेवेंट कंटेंट डालेंगे, लोगों के लिए रिलेटेबल होगा, तो ट्रस्ट बनेगा और तब जाके आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को। तो बहुत सारे नीशेस हैं, लेकिन जो भी नीश आप फिक्स करते हैं उसमें आपको स्पेसिफिक रहना जरूरी है। जेनेरिक क्रिएटर्स जो है वो इग्नोर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको फिटनेस में कंटेंट बनाना है, तो आप अपने आप को खाली फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बोलेंगे, आप अपने आप को और नीश में ले जाएंगे कि फॉर एग्जांपल फैट लॉस फॉर वर्किंग वुमेन ओवर 30। मार्केटिंग में आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप खाली डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे D2C ब्रांड ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम। ट्रैवल के लिए बजट सोलो ट्रैवल इन इंडिया अंडर 5000। फाइनेंस के लिए पर्सनल फाइनेंस ना बोलकर SIP इन्वेस्टिंग फॉर मिलेनियल्स। इस तरीके से आपको स्पेसिफिसिटी में जाना है। जितना आप अंदर बारीकी में जाएंगे, जितना आप नीश विद इन नीश क्रिएट करेंगे, उतना आपकी रिलेटेबल कंटेंट बनेगा, बिकॉज तब जाके आप उनके कोर पेन पॉइंट्स और नीड्स पर कंटेंट बनाएंगे। ठीक है, नाउ आपने नीश डिसाइड कर ली, उसके बाद आपको अपने कंटेंट का पोजीशनिंग तैयार करना है कि मैं लोगों से बात कैसे करूंगा, मैं उनकी कौन से प्रॉब्लम से बात करूंगा, मैं अपने आप को पोजीशन कैसे करूंगा। राइट, तो आपको सबसे पहले तो ये डिफाइन करना है कि आप किसको हेल्प कर रहे हैं। आपको डिफाइन करना है प्रिसिजन के साथ कि एज ग्रुप क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, पेन पॉइंट क्या होगा, एस्पिरेशंस क्या है। जितना ज्यादा आप टाइटर डिफाइन करेंगे, उतना ज्यादा आपका कनेक्शन बेहतर बनेगा आपके टारगेट ऑडियंस के साथ। फिर आपको यह डिफाइन करना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आपका जो कंटेंट है वो रियल फील होना चाहिए। लोगों को आपके कंटेंट को देख के अपने जो नीड्स हैं, पेन्स हैं, वो समझ में आने चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट को देख के रिलेट नहीं कर पा रही है, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, तो वो आपके कंटेंट के साथ रुकेगा ही नहीं। राइट, एंड देन यू शुड वेरी क्लियरली ऑल्सो मेंशन व्हाई शुड पीपल फॉलो यू। मेंशन का मतलब है आपका अपना स्टाइल, आपकी अपनी यूनिक स्टोरी, आपका पर्सपेक्टिव। ये नहीं कि कोई एक इन्फ्लुएंसर इस चीज पे कंटेंट बनाता है तो आपने रिपीट कर दिया। ये नहीं कि उसका स्टाइल ऐसा है बोलने का तो हम स्टाइल कॉपी कर दिए। लोग आपकी यूनिकनेस के लिए आपको फॉलो करते हैं। पहली चीज होती है आपकी डिलीवरी, आपके बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, आपके आर्टिकुलेट करने का तरीका, आपका जो थॉट प्रोसेस है। कोई एक टॉपिक को लेकर आप किस साधारण तरीके से आसानी से लोगों को समझा सकते हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। अगर कॉपी पेस्ट स्क्रिप्ट ले ली, इस इन्फ्लुएंसर ने ऐसे बोला, उस इन्फ्लुएंसर ने ऐसे बोला, सबका मिक्स करके कर लिया, तो 1 2 3 बार आप वीडियो बना पाएंगे, उसके बाद आप खुद थक जाएंगे, बिकॉज आपकी अंदर की ओरिजिनलिटी या जो आपकी खुद की पर्सनालिटी है वो बाहर नहीं निकल रही। और लोग जेन्युइनली उन लोगों को फॉलो करते हैं, कनेक्ट करते हैं जिनकी पर्सनालिटी खुद से बाहर निकल रही है। याद रखना इन चीजों को। राइट, सो हु आर यू हेल्पिंग, व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, एंड व्हाई शुड पीपल फॉलो यू। दीज आर द 3 क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर while you are creating your positioning. For example, आपका positioning formula हो सकता है I help digital marketers achieve better jobs, ठीक है, through bite-sized content, ठीक है। I help digital marketers achieve better jobs through bite-sized digital marketing content. या फिर हो सकता है I help individuals looking to crack IIT JEE with actionable strategies. इस तरीके से niche within a niche within a niche, that is important, right? तो आपने पोजिशनिंग बना ली, उसके बाद आपकी कंटेंट की स्ट्रैटेजी आती है कि आप किस कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट करोगे। तो यहां पर हम एक 3 बकेट फ्रेमवर्क यूज करते हैं। राइट, इसमें आपको ये एम रखना है कि कम से कम आप 3 to 5 टाइम्स पर वीक मिनिमम अक्रॉस दीज बकेट्स आप पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है ये? सबसे पहला है वैल्यू बकेट। यहां पर आप एजुकेशन एंड टिप्स देंगे, जैसे हाउ टू ट्यूटोरियल्स, मिथ बस्टिंग पोस्ट, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, इंडस्ट्री इनसाइट्स, how to run ads on Meta, for example, how to run ads on Google, for example, or how to lose weight in 5 days, how to eat properly for better nutrition। इस तरीके से आपके how to tutorials हो गए। ये वैल्यू बकेट है, ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करने में मदद करेगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है पर्सनालिटी बकेट, जिसमें आप अपनी स्टोरीज और लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं। डे इन द लाइफ ऑफ डिजिटल मार्केटर, डे इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, डे इन द लाइफ ऑफ अ शेफ, डे इन द लाइफ ऑफ नूडल मेकिंग। ठीक है,
तो वो डे इन द लाइफ ऑफ कंटेंट आ जाता है, बिहाइंड द सीन्स, पर्सनल आपके फेलियर्स, चैलेंजेस, विंस क्या है, रिलेटेबल मोमेंट्स, राइट? यहां पर आप लोगों के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। इस तरीके के कंटेंट से आपका एक इमोशनल ट्रस्ट जनरेट होता है। यहां पर आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, सेल्स मिलते हैं, शेयर्स मिलते हैं, यहां से आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, लोग लॉन्ग टर्म के लिए आपको फॉलो करते हैं। इसको आप समझिए कि मार्केटिंग फनल में ये कंसिडरेशन स्टेज है, ठीक है? एंड देन कम्स अप योर अथॉरिटी बकेट। यहां पर आप रिजल्ट्स दिखाते हैं, प्रूफ्स दिखाते हैं, ओपिनियंस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट स्टूडेंट रिजल्ट्स, हॉट टेक्स एंड बोल्ड ओपिनियंस, केस स्टडीज हो गए, प्रूफ ऑफ वर्क स्क्रीनशॉट्स हो गए। यहां से आपकी अथॉरिटी भी बन रही है, आप ब्रांड्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कन्वर्जन भी ला पा रहे हैं एज अ इन्फ्लुएंसर। तो ये आपकी कन्वर्जन बकेट होगी, ठीक है? तो ये चीजें, ये तीनों, अब आपको क्या करना है कि अगर आप हफ्ते में 3 बार पोस्ट कर रहे हैं शुरुआत में, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए MWF, मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। पहले मंडे को आप डालोगे वैल्यू बकेट से कंटेंट, यहां पे वेडनेसडे को डालोगे पर्सनालिटी बकेट से कंटेंट, एंड फ्राइडे को डालोगे अथॉरिटी बकेट से कंटेंट। MVWPFA, इस तरीके से आपका काम चल रहा है, समझ गए? तो ये करना जरूरी है। और अगर आप 5 टाइम्स कर रहे हैं तो ये कोशिश करिए कि 2 आपने इसके डाले, 2 आपने इसके डाले और 1 आपने इसका डाल दिया। यहां पे फोकस इसलिए ज्यादा बिकॉज दिस विल ब्रिंग इन मोर नंबर ऑफ पीपल टू यू, ऑलराइट? सो आपने कंटेंट बकेट्स डिफाइन कर लिए, तो आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी आपका आ जाएगा स्टेप नंबर 4, जहां पर आप ये डिफाइन करेंगे कि आप ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो ग्रो करने का आज के टाइम पे सबसे तेजी तरीका है, अगर आप वीडियोस पर फोकस करें, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पर, रील्स हो या यूट्यूब शॉर्ट्स हो, आपको हफ्ते में 3 से 5 शॉर्ट्स या रील्स डालने हैं। एवरी आइडिया दैट यू आर ट्राइंग टू रिकॉर्ड शुड गो आउट एज अ शॉर्ट, नॉट एज अ कैप्शन, नॉट एज अ कैरोसेल, राइट? और आपको आपके हुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि पहले 3 सेकंड में ही लोगों का अट्रैक्शन होता है। पहले 3 सेकंड में ही लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये रील पूरी देखनी है या नहीं देखनी है। दैट इज ऑल हैपनिंग ओवर हियर इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स इटसेल्फ। एंड देन यू मूव ऑन टू एंगेजमेंट, कि अगर आपके रील के साथ कोई एंगेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, प्लीज उनको रिस्पॉन्ड करिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनके क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, तभी जाके आपकी एक लॉन्ग टर्म फॉलोइंग बनती है। तो रील्स डालना है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, रेगुलरली आपको हुक्स अच्छे डिफाइन करने हैं, विजुअल हुक्स, रिटन हुक्स, स्क्रिप्टिंग टाइट करनी है, एंड देन एंगेज करना है। स्क्रिप्टिंग में भी ध्यान रखिए कि एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, कि आपकी स्टोरी का एक हीरो है, ठीक है? उस हीरो की स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को पूरा करते करते उसने क्या मेहनत किया, एंड में क्या रिजल्ट आया, और हो गई हीरो की जीत। ये सदियों पुराना फॉर्मूला है। एग्जाम्पल बताऊं, रामायण में अगर हम बात करें, राम जी आपके रामायण के हीरो हैं, उनकी स्ट्रगल क्या रही? उनको वनवास जाना पड़ा, उनकी वाइफ सीता मैया किडनैप हो गई, उनको रावण से लड़ना पड़ा, और लेकिन अंत में उन्होंने हनुमान जी की सहायता से, वानर सेना की सहायता से लड़ाई जीती और वापस अयोध्या पे राज किया, ठीक? महाभारत की बात करें, पांडव हमारे हीरो हैं। पांडव्स के पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए, फिर उसके बाद वो अपने भाइयों के पास गए, राइट? ताऊ जी के साथ रहे, वहां पे उनको अच्छा व्यवहार नहीं मिला, उनको वहां से भी निकाल दिया गया, कैसे तैसे करके उनने मुश्किल से अपना एक किंगडम बनाया, वो भी सब कुछ गवा दिया, फिर वनवास में गए, फिर लड़ाई करी, और फिर श्री कृष्ण जी के गाइडेंस के साथ उन्होंने वो लड़ाई जीती। तो ये दोनों स्टोरीज में भी यही है, हीरो कि क्या स्ट्रगल के साथ उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया और कैसे जीते। अब आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी निकाल लीजिए, ठीक है? किसी भी मूवी को निकाल लीजिए, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो दंगल हो, चाहे वो पीके हो, सबका बेसिक फॉर्मूला यही है। हीरो है, उसके साथ सहानुभूति हो रही है, आप उसके साथ फील कर पा रहे कि ये तो मेरी जिंदगी में चीजें हो रही हैं, फिर उसके स्ट्रगल देख रहे हैं, आपको उसके लिए दर्द हो रहा है, उसके बाद देखते हैं अरे वाह ये अब ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, फाइनली जीत जाता है, राइट? तो अब अगर इस फॉर्मूला को मैं रील पे ले जाऊं, कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट हूं और मैं क्रिएटर बनना चाहता हूं, so I started very young and I thought that how can I make money quickly so that I can support my parents. Hero की problem, I tried doing multiple courses. I tried to go to college. I tried to learn coding. I tried to do this and that, but nothing was really working out for me. Struggle. And then I learned digital marketing.
and that completely changed my life. Digital marketing became the skill with the help of which I could work from anywhere, and this was one of the most in-demand skills for me. And today I'm a freelancer and I'm running my own business as well, making good money and also traveling the world with good experiences. जीत हो गई, हर चीज का यही है. अगर वेट लॉस के लिए आप किसी के लिए बना रहे हैं, एक ऐसा टाइम था कि जब मैं बहुत अनहेल्दी हुआ करता था और मुझे हमेशा ताने मारे जाते थे, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में कंट्रोल लाया. मैंने एक्सरसाइज करी, मैंने एक सिस्टम फॉलो किया और उस सिस्टम का ही ये रिजल्ट है कि आज मैं ऐसा दिख रहा हूं. अगर आपको भी ये सिस्टम सीखना है तो आप बस कमेंट में लिखिए सिस्टम, राइट? प्रॉब्लम, जर्नी, बिल्कुल बढ़िया एंड पॉइंट एंड देन कॉल टू एक्शन. यही चीज है और इसके बारे में ज्यादा गहराई में हमने इंस्टाग्राम वाले कोर्स में भी बात करी है, प्लीज जरूर उसे देखिएगा. स्टेप 5 आपका आखिरी स्टेप है जहां पे आप मोनेटाइजेशन के बारे में सोचेंगे कि हम पैसा कैसे कमाएं. एक है ब्रांड कोलैबोरेशन, जिसके बारे में आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ ब्रांड्स जुड़ते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और उसके बदले में वो कंटेंट बनाते हैं. दूसरा हो गया आपका एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप किसी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए कंटेंट बना रहे हैं और वो जो कंपनी है वो आपको एफिलिएट लिंक दे रही है कि जब जब सेल होगी तब तक आपको कमीशन मिलेगा. उसके साथ साथ जो हिडन जेम्स हैं जो एक इन्फ्लुएंसर बना सकता है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड कोर्सेज, जहां पर आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में ई बुक्स बना रहे हैं, टेम्पलेट्स बना रहे हैं, मास्टर क्लासेस कर रहे हैं, लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. एंड पेड कम्युनिटीज एंड कंसल्टिंग, आप डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे आप पेड कम्युनिटीज बना सकते हैं, वन ऑन वन कंसल्टेशन दे सकते हैं, राइट? तो ये दोनों पे तो सब फोकस करते हैं कि इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं तो ये दोनों ही पे सब फोकस कर रहे हैं. लेकिन भूलिएगा मत, अगर आपकी एक एंगेज्ड ऑडियंस है तो वो आपको डिजिटल कोर्सेज और प्रोडक्ट्स और कम्युनिटी वन ऑन वन के लिए भी काफी ज्यादा आप में इंटरेस्ट दिखाएगी और आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करेगी. इसको आप आउट ऑफ फोकस मत करिए, राइट? बट फिर भी अगर आपको ब्रांड डील करनी है, लेनी है, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास एक प्रोफेशनल मीडिया किट होना चाहिए, एक सिंगल पेज पीडीएफ जहां पे आपने अपना नीश डिफाइन किया है, कंटेंट पोजीशनिंग डिफाइन करी है, ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स डाली है, आपके जो टॉप एंगेजमेंट रेट्स हैं, कंटेंट सैंपल्स हैं, पुराने कोलैबोरेशन है, सब कुछ आपने मेंशन किया है. एक तरीके का पोर्टफोलियो एज अ क्रिएटर इन वन सिंगल फाइल. और उसके बाद प्रोएक्टिवली रीच आउट करिए ब्रांड्स को, डीएम में उनके फाउंडर्स को ढूंढिए, उनको बोलिए कि आई कैन रियली हेल्प यू टू गेट मोर एंगेजमेंट, मोर अवेयरनेस, बिकॉज आई थिंक माई ऑडियंस विल लव योर प्रोडक्ट, राइट? फिर आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप कर सकते हैं, जैसे विंकल है, प्लिक्सो है, ओपीए है, कोरस है. यहाँ पे जाके अपने आप को लिस्ट करें. कई सारे ब्रांड्स डायरेक्टली इन मार्केट प्लेसेस वाले प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहां से इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और आपके साथ काम करते हैं. एंड अल्टीमेटली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आपके जो एनालिटिक्स है उनको रेगुलरली शेयर करिए. रेगुलरली लोगों को बताइए कि आपकी रीच कितनी आ रही है, सेव्स कितने आ रहे हैं, एंगेजमेंट कितना है आपकी प्रोफाइल पे. दिस विल ऑल हेल्प यू बिल्ड सोशल प्रूफ एंड ब्रांड मैनेजर्स विल नोटिस यू. ये 4 चीजें हैं अगर आपको ब्रांड डील्स लेनी. लेकिन इससे पहले आपको जरूरी है कि आपका कंटेंट पर आप फोकस करें, फॉलोअर्स एंगेजमेंट पर, ट्रस्ट बिल्डिंग पे मोनेटाइजेशन हो जाएगी, राइट? लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, अगर आपको एक एम्पायर खड़ा करना है, नॉट जस्ट एन अकाउंट, तो आपके फॉलोअर्स से आप उनका डेटा इकट्ठा करते रहिए, ईमेल आईडी लिस्ट बनाइए, उनको फ्री रिसोर्सेज, फ्री इंफॉर्मेशन भेजते रहिए. आपका खुद का एक पर्सनल ब्रांड एंड वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे आपने अपना पोर्टफोलियो डाला है, मीडिया किट डाला है, ब्लॉग्स डाले हैं, राइट? एसईओ करिए उस पे सो दैट आपकी एक लॉन्ग टर्म अथॉरिटी हो. डिजिटल एसेट्स बना के रखिए, टेम्पलेट्स, गाइड्स, टूल किट्स, वेबिनार्स, कोर्सेज, इन सबको पैकेज करके आप आगे चल के बेच सकते हैं. एंड डाइवर्सिफाई और इनकम स्ट्रीम्स, राइट? डोंट जस्ट रिलाई ऑन ब्रांड कोलैबोरेशंस. आप थोड़ा ब्रांड कोलैबोरेशन से भी पैसे कमाएं, डिजिटल प्रोडक्ट से भी पैसे कमाएं, राइट? कम्युनिटी बिल्टअप से भी पैसे कमाएं. अलग अलग आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स होनी चाहिए, ठीक है? कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, हम किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंसर को कॉपी करके या उनके ट्रेंड को कॉपी करके सीधा कंटेंट बना देते हैं. ये नहीं करना है. इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल रहता है कि किसी हफ्ते तो हमने 1-2 बार पोस्ट कर दिया, किसी हफ्ते नहीं किया, किसी में 5 दिन कर दिया. डिसिप्लिन चाहिए एल्गोरिदम को, रिमेंबर दैट. अगर आपकी नीश में आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप एज एन इन्फ्लुएंसर वर्क नहीं कर पाएंगे. अगर आप फेक फॉलोअर्स बाय करते हैं, प्लीज मत करना. then also it will be a huge problem for you. And if you start ignoring your audience, उनको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनको आप सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं, then also you will lose your influence
राइट? करना क्या है, अपने ट्रेंड्स को अपनी नीश के हिसाब से अडेप्ट करिए। ये नहीं कि कुछ भी ट्रेंड चल रहा है तो हम भी कंटेंट बना रहे हैं बिना सोचे समझे। अगर वो ट्रेंड आपकी ऑडियंस के लिए और आपकी नीश के लिए रेलेवेंट है तभी उस पे कंटेंट बनाइए। और बैच एंड शेड्यूल कंटेंट की एक सैटरडे संडे फिक्स करिए, उस दिन 5 से 10 रील्स रिकॉर्ड करिए, एडिट करवाइए और स्केड्यूल कर दीजिए। एक साथ अगले 2 हफ्ते का स्केड्यूल कर दीजिए। आपको बार बार ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हर चीज आपकी रेगुलरली जाएगी। एंड आपके जो एंगेजमेंट रेट है उस पर फोकस करना है। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स जो सेव कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दे आर वर्थ मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स जो आपको कोई एंगेजमेंट नहीं दे रहे हैं। तो फॉलोअर का जो नंबर है वो वैनिटी है, वो एक तरीके का मिथ्य है। आपको एंगेजमेंट पे फोकस करना है, राइट? सो दिस इज दैट। सबसे पहले नीश क्लैरिटी, उसके बेसिस पर आप डिसाइड करेंगे कि कंटेंट बास्केट क्या होगा, कंटेंट पोजीशनिंग क्या होगी, जिसकी वजह से आप एक कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल बनाएंगे। तब जाके ऑडियंस आपको ट्रस्ट करेगी, तब जाके आप वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे, फिर जाके आपको पैसों के बारे में सोचना है। लेकिन नीश, कंटेंट, ऑडियंस, वैल्यू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप अपने अगले 2-3 महीने स्पेंड करिए, 6 महीने भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एकदम सॉलिड कर दीजिए और फिर आप ऊपर सोचिए कि अब मैं इससे पैसे कमाऊं। अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये सब कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन ये है आपका बेस जिसके ऊपर एक पूरी इमारत खड़ी हो रही है। Right, guys? So your action should be to identify your niche, identify the right kind of content baskets, the right kind of positioning, then creating a schedule so that you are able to post at least 3 to 5 times a week and focus on increasing number of followers through engagement. तब जाके आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं। और इंस्टाग्राम ग्रोथ वाला जो कोर्स हमने पहले लाइव किया था उसको जरूर देखिएगा, उसके लिए भी रजिस्टर करिएगा सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। ओके गाइस, तो आई होप ये पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला जो कोर्स था इससे भी आपको कई सारी चीजें सीखने मिली होंगी। खुद पर अप्लाई करिए, ब्रांड्स पर अप्लाई करिए, यूजीसी कंटेंट बनवाइए। एंड डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, जाके अभी भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर करिए सो दैट आप एमसीक्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको पीडब्ल्यू स्किल से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन डिजिटल मार्केटिंग वाला।